बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का हमारे चैनल में। इस समय मैं कश्मीर में मौजूद हूँ और हमारे साथ आज कुछ खास बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट चौधरी मुश्ताक साहब हमारे साथ जुड़े। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे एक बड़ा मुद्दा जो इस समय उठा हुआ है। हालांकि हमने भी कहीं बार देखा कि जिस तरह से विंटर के समय की बात करें तो ये 4 से 5 महीने दिसंबर से मार्च अप्रैल तक कश्मीर के जितने भी लोगों की बात करें, युवाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, अपना घर चलाने के लिए, अपना रोजी रोटी कमाने के लिए कश्मीर से आउट स्टेट में जाते हैं, चाहे वो हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, यूपी हो, इन जगह पर जाते हैं कमाने के लिए, यानी यहाँ से शाल का काम करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। और वहीं कहीं वीडियो हमारे पास पहुँची, कहीं कॉल हमारे पास आई है जिनको लेकर उन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, यानी जो कश्मीर के कश्मीरी हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा उनको तंग किया जा रहा है, उनसे वेरिफिकेशन मांगी जा रही है, आइडेंटिफिकेशन मांगी जा रही है कि आप कश्मीरी हैं या फिर कुछ और हैं, आप कश्मीर से बाहर निकले हैं, अपनी आइडेंटिफिकेशन या फिर प्रूफ दीजिए। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ तो मुश्ताक साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमेशा लोगों की आवाज़ उठाई है, लोगों के हक में बात की है। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है इनके पास भी बहुत सारी कॉलें आई होंगी, क्योंकि हमारे पास आई हैं तो इनके पास भी आएंगी। मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका थैंक यू, अपना कीमती समय हमें दिया। मुस्कान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ा अच्छा लगा कि आप इस सर्दी के मौसम में आज इस कश्मीर के अंदर बैठकर जिस तरीके से आपने एक आवाज़ उठाई, हम आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह जी या हमारी भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी क़यादत है उन तक पहुंचाना चाहता हूं, और ख़ास करके एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी स्टेटों की एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए, यहाँ पर एक बड़ी पहल चली डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, जहाँ इस वक्त आप मौजूद हैं। ये वो कुपवारा है जो एक ज़माने में माना जाता था कि यहाँ मिलिटेंसी का गढ़ था, लेकिन आज की डेट में अगर बोला जाए तो इस कुपवारा को ग्रीन सिग्नल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस कुपवारा के लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। यहाँ चाहे आम लोग हो, यहाँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हो, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सब लोगों ने मिलकर यहाँ मिलिटेंसी का निस्त नबूद किया। अब एक बीमारी और फैली है जिसको हम ड्रग्स के नाम से जानते हैं। हमें लगा है जिस तरीके से हमारे लोग, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी एजेंसियां इसके ऊपर काम कर रही हैं, बहुत जल्दी इसका भी जो है सफाया किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा दुख होता है जब हमारे यहाँ के रहने वाले लोग, कश्मीर के रहने वाले लोग, चाहे वो कश्मीरी बोलते हों या गुजरी बोलते हों या पहाड़ी बोलते हों, लेकिन रहने वाले कश्मीर के हैं, उनको कश्मीर का लगता है। जब वो बाहर वाली रियासतों में जाते हैं, हम तो ये नहीं समझते बाहर वाली रियासत, ये हम लफ्ज़ लगाते, क्योंकि हमारा देश एक है, हमारा मुल्क एक है, हम सब हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमें अपने वतन से मोहब्बत है। और हम ये कभी समझते नहीं कि हम अपने देश में जाके किसी दुख को महसूस करें, किसी डर को महसूस करें, किसी कमी को महसूस करें, ये तो कभी सोचा नहीं। बदनसीबी की बात है, कुछ लोग हैं कुछ लोग आज भी माशरे में, क्योंकि जो लोग बीजेपी का नाम लेकर, जो लोग मुख्तलिफ पार्टियों का नाम लेकर उन लोगों को धमका रहे हैं, कभी आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहे हैं, कभी उनसे किसी चीज़ की वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। अब हमारे जो लोग चले गए उन्होंने तो कोई वेरिफिकेशन बेचारों ने बनाई नहीं, वो जल्दी में चले गए। और अब जो जा रहे हैं वो वेरिफिकेशन प्रॉपर बना के जा रहे हैं, लेकिन रहने वाले सब यहाँ के हैं। और टैग उनको क्या लगता है कि मिलिटेंसी का। मुस्कान जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आप भी पिछले 2 बरस या 3 बरस से पूरे देश के अंदर काम कर रही हो, आपका चैनल काम कर रहा है, आपने भी एक बात को नोटिस किया, क्योंकि देशभक्ति जो है ये दिल से मानी जाती है, ना कि आंखों से और हाथों से नहीं होती है। और हर बंदे के चेहरे पे ये नहीं लिखा होता है कि यहाँ कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जिला कुपवाड़ा में रहने वाले हम लोग और हमारी परिवार या हमारे यहाँ के रहने वाले लोगों से बड़ा मैं किसको देशभक्त मानूँ, जिसने यहाँ पर 40-45 लोगों की जानें नजराना पेश किया। यहाँ ऐसा कोई घर नहीं जिसको मिलिटेंसी का जख्म नहीं लगा है, यहाँ ऐसा कोई घर नहीं जिसको यहाँ पर मिलिटेंसी की जद में आकर उसने अपने आप को पीसा नहीं है। लेकिन आज हमारे लोग बेरोज़गार हैं, कुछ कमाने के लिए वो बाहर जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, हिमाचल में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, बाकी रियासतों में जाते हैं, अपना मुल्क समझ के जाते हैं और दिलो हमदर्दी के साथ जाते हैं। हम ये भी नहीं कहते हैं कि जो आदमी आपको गलत लगता है, जो इंसान गलत करता है, मैं कहता हूँ कि उस इंसान के साथ वो सलूक किया जाए ताकि उसकी नस्ल दर नस्ल याद रखे कि वो कभी ऐसा कदम ना उठाए। और ये जो आम लोगों को तंग किया जा रहा है ये सरासर गलत है। हम इसके ऊपर बड़े कड़े लफ्ज़ों के साथ जो है गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इनके साथ जो है इंसाफ किया जाए, ताकि इनको अपने 10 पैसे कमाने का मौका दिया जाए। ये कोई नए लोग नहीं है, ये आज 2025 में नहीं जा रहे, ये जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 के बाद, उसके बाद जब से हमें जमहूरियत बनी, जब से हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क बना, तब से ये लोग जो हैं हमारे देश के मुख्तलिफ कोनों में जाते हैं और अपनी शाल लोई का जो काम है वो करते हैं। देखो, आइडेंटिटी प्रूफ मांगना बुरी बात नहीं है, मांगो, एजेंसी का काम है, हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए, सबको कोऑपरेट करना चाहिए। आप आधार कार्ड मांगो, आप आइडेंटिटी प्रूफ मांगो, लेकिन कहीं वीडियो ऐसी आई है ना कि कुछ लोकल्स गली में जैसे घूमते हैं, उनको पकड़ के पीट देते हैं, उनको मार देते हैं, उनको बोलते हैं आप आतंकवादी हो, टेररिस्ट हो, कश्मीर
कश्मीर से हो। सबसे बड़ी बात कि कश्मीर का नाम सुनने से ही उनको बोलते हैं कि नहीं आप लोग तो टेररिस्ट ही हो। हम नहीं बोलते आइडेंटिटी मत लो, उनका काम है, हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। इन चीज़ों को हम एक्सक्यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक्सक्यूज़ ये है कि कुछ थर्ड क्लास लोग, चाहे वो कोई भी हो, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं वो कौन लोग हैं जो लोगों को इस तरह से तंग कर रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, आपने बड़ा अच्छा एक स्टेप उठाया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हाल ही में जो देखा, पिछली बार आपने देखा पुलवामा जिस तरीके से हुआ, यहाँ पर किस तरीके से कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रोडों के ऊपर आए और तिरंगा झंडा हाथ में उठाया और आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे दिए। क्या वो लोग खरीदे हुए थे? नहीं, वो लोग दिल से आए थे। क्यों लोग वो ये चाहते थे? क्योंकि हमारा कश्मीर जो है ये मुख्तलिफ चीज़ों पे डिपेंड है। खूबसूरती से माना जाता है, यहाँ की टूरिज़्म आता है, उससे माना जाता है। यहाँ कितना टूरिज़्म आया और यहाँ हमारे मुल्क के कोने कोने से लोग आते हैं। आपने देखा कि कश्मीरियत किस तरीके से उनको उठाती है, बिठाती है, खिलाती है। कश्मीर के रहने वाले लोग कहाँ कहाँ उनका साथ नहीं देते, कभी उनको दुख में। और कभी किसी कश्मीर के रहने वाले ने ये किसी हमारे देशवासी से पूछा कि भाई आप अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखाइए, आप हरियाणा के, हिमाचल के, यूपी के, या आप वहाँ की वेरिफिकेशन दिखाइए। हमने तो गले से लगाया। हमने कहा भाई ये हमारे देश का है, हमारे देश का नागरिक, हमने अपने गले से लगाया। हमने अपने घरों के अंदर उनको लिया, वहाँ बिठाया, खिलाया, पिलाया, रखा। हमने कहा कि अनासर में सब लोग एक जैसे नहीं होते, जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं, इस तरह सब लोग नहीं होते। हर माशरे में, हर जगह कोई ना कोई गलत इंसान भी होता है। गलत इंसान के ऊपर एक्शन किया जाए, उसके लिए हमारी एजेंसियाँ हैं, हमारी सेना है, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस बैठी हुई है, वो उसके ऊपर कार्रवाई करे। जब एक आधार कार्ड हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो देती है, जब एक बंदे के पास आधार कार्ड है, उसकी आइडेंटिफिकेशन उतनी है। हाँ, अगर आपको उससे ज़्यादा अगर कोई एजेंसी करे तो हम नहीं कहते वो ना करे, उसकी आपने उसका जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है या जो जहाँ का रहने वाला वहाँ से वो कर सकती है। लेकिन जब आम लोग, जो लोग ना किसी खाते में, ना हिस्से में, ना लेनी में, ना देनी में, वो लोग ऐसा वबाल फैलाएंगे देश के अंदर, मुल्क के अंदर, या हिंदू मुस्लिम वाला कोई काम करेंगे या हिंदू मुस्लिम को टारगेट करेंगे, मैं तो बोलता हूँ ये सरासर गलत है। सबसे ज़्यादा हिमाचल में ये चीज़ें देखने को मिल रही है। उसके बाद जो हमारे सीएम हैं जम्मू कश्मीर के, उनके द्वारा एक प्रेस बाइट भी दी गई कि इस चीज़ को रोका जाए। हालांकि बात तह तक करनी चाहिए, खाली हिमाचल में नहीं हो रहा, हर जगह पर लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। सीएम अब्दुल्ला साहब को चाहिए कि वो अपने लोगों की आवाज़ उठाएं, आगे बढ़ें, क्योंकि उनको इस समय जिम्मेदारी है पूरे जम्मू कश्मीर की, हर एक लोगों की, क्योंकि उनको चुनकर आगे भेजा आवाज़ उठाने के लिए। ऐसे मौके पर उन लोगों की आवाज़ सामने नहीं आती, क्या बात है? देखिए मुस्कान जी, यही तो बदनसीबी है। जब लोग किसी सरकार को चुनते हैं वो इसलिए चुनते हैं कि ये सरकार हमारी बात करे। या तो फिर ऐसा है कि हमारे जो देश संभालने, जो हमारे स्टेट संभालने वाले हैं, उनको शायद ये लगता है कि उनको भी शायद अपने देश के लोगों पे या फिर स्टेट के लोगों पे कुछ शक लगता है, शायद इसलिए सफाई नहीं देते। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं मानता हूँ आपकी बात। जब तक ये लोग पता नहीं किस चीज़ के दबाव में आते हैं, किस चीज़ से डरते हैं, सच कहने से कभी डरना नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक कुपवारा के रहने वाले एक आदमी को सलाम भी पेश करता हूँ, जो कि एक पार्टी से हैं और पीडीपी से हैं, जिनका नाम फयाज अहमद मीर साहब है, जो कुपवारा के एमएलए हैं। हाल ही में उन्होंने हिमाचल के गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी और ये बात सामने आई, सोशल मीडिया पे आई, प्रूफ हुई, और हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम उसको ये याद रहा, जो काम उमर अब्दुल्ला साहब को करना चाहिए था, जो काम उमर सरकार को करना चाहिए था, वो काम इस वक्त अपोजिशन में बैठे एक एमएलए ने किया। हम उसको भी सलाम पेश करते हैं और मैं फयाज मीर साहब को दिल से मुबारक देता हूँ कि उन्होंने ये मसला उठाया। देखिए यहाँ पे कोई सियासी मसला नहीं है, यहाँ पे रहने वाले हम सब लोग जो हैं, हम देशभगत लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, अपने देश से और वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। यहाँ किसी छोटे मोटे लोगों के कहने के ऊपर आप इस तरीके से टारगेट करोगे, ये तो सरासर गलत है। और हमारे लोगों को काम नहीं करने दे रहे हैं, ये तो सरासर गलत है। ये एक मैसेज जाती है, हमारी क्या, हम मतलब जब से हम पैदा हुए हमने एक ही नारा सुना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। हम उसी नारे को लेके आगे चलते हैं। हमने तो धर्म को, जात को नहीं बांटा। और ये बदनसीबी से कहना पड़ता है कि जब भी कोई फंसता है वो कहीं ना कहीं टैग उसको मुस्लिम का लगता है। लेकिन जो मिलिटेंट होता है, मैं आपको क्लियर कहता हूँ कि उसका कोई धर्म नहीं होता, ना वो मुस्लिम होता है, ना वो हिंदू होता है, ना वो सिख होता है, ना वो ईसाई होता है। अभी जो दिल्ली वाला अटैक सामने आया है उसमें जितने मुस्लिम थे उतने हिंदू भी इसमें इन्वॉल्व हैं। देखो आपने देखा ना, दोनों तरफ से बराबर हुए। जिस तरीके से हिंदू भी बरादरी के भी कुछ लोग पकड़े गए जिनके पास मतलब गलत तरीके से हथियार पाए गए, क्या वो भी, उनको भी यही टैग लगाओगे आप? नहीं, ऐसे कुछ लोग हैं जो इस माशरे को खराब करना चाहते हैं, जो हमारे देश के अंदर जहर फैलाना चाहते हैं। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको ना बख्शा जाए। हम उनके कभी ये नहीं कहेंगे कि उसके लिए हमारी एजेंसियां बैठी हैं, उसके लिए हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस बैठी है, हमारी देश की पुलिस बैठी है, हमारी इतनी बड़ी सेना है, और हमारा देश इस वक्त मैं कहता हूं कि दुनिया का नंबर 1 देश बनने जा रहा है। और यहाँ पर इतनी सख्त एजेंसियां होने के बावजूद उनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, उनका काम है किसी का आधार कार्ड देखना, वो उनका काम है। जो गलत होगा गलत के साथ गलत किया जाएगा। लेकिन जब आम लोग इस तरह सड़कों पर आएंगे और निहत्थे लोगों को सताएंगे तो ये तो गलत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं हम एक आवाज़ उठा सकते हैं, हम सिर्फ अपनी आवाज़ उन लोगों तक
तक पहुंचा सकते हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हैं और वो लोग हमारी बात को सुनकर इस पे कुछ एक्शन ले। हालांकि उससे पहले जब तक हम आवाज़ नहीं उठाते तब तक उनको लगता नहीं है कि कुछ चल रहा है, देश में कुछ हो रहा है, स्टेट में कुछ हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट में कुछ हो रहा है, तब तक उनको नहीं लगता। हम उम्मीद करते हैं कि जो कश्मीर से जाने वाले लोग, मैं खुद एज ए कश्मीरी इस दुख को, इस दर्द को समझती हूँ कि वो लोग इस 3 से 4 महीने में अपना घर, अपना परिवार छोड़कर कश्मीर से बाहर जाते हैं तो कुछ कमाने के लिए जाते हैं, ना कि आतंक फैलाने के लिए जाते हैं। जो आतंक है, आतंक का ज़्यादा समय नहीं होता, कुछ समय के लिए होता और वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन टैग और जो बदनामी जो एक कश्मीरी को झेलनी पड़ती है, वो हर एक इस बदनामी को झेल रहा है। हम अपील करेंगे अपने चैनल के माध्यम से और कश्मीर के सब लोगों के माध्यम से, हिमाचल गवर्नमेंट से, हरियाणा गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से, और जहाँ जहाँ कश्मीर के युवा हैं, जहाँ जहाँ कश्मीर के बुजुर्ग हैं जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गए हैं, उनके साथ कोऑपरेट किया जाए, क्योंकि वो भी हमारे भारत के रहने वाले हैं, वो भी हमारे भारत के आइन में ही आते हैं, ना कि पाकिस्तान से, ना ही किसी आउटसाइड से आते हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो उन सब तक पहुंचेगी। जो लोग अभी इस समय बहुत सी ऐसी एजेंसियां हैं जो इस पर काम कर रही हैं, उन तक पहुंचे और इस आवाज़ को आगे पहुंचाएं।